गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर नीता कानूनगो, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, एसपीसी जीसी। आज अपन, जैसा कि पिछले टर्न पर हमने हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस की सिम्बायोसिस थ्योरी और थ्योरीज ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस के बारे में पढ़ा था, उसी को कंटिन्यूटी में करते हुए आज हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, विद्युत ऋणात्मकता एवं कठोरता व मृदुता के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे चीज़ ये है, जनरल बात ये है कि उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाली स्पीशीज़ कठोर होती है, जबकि कम विद्युत ऋणात्मकता वाली स्पीशीज़ मृदु होती है। यह बात हमें ध्यान में रखनी है कि ये सब हम बात जो कर रहे हैं वो मेटल आयन की बात कर रहे हैं, हम परमाणुओं की नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए लिथियम की विद्युत ऋणात्मकता जो है वो अत्यंत कम है, लेकिन लिथियम प्लस आयन की विद्युत ऋणात्मकता काफ़ी अधिक होती है, क्योंकि इसके सेकंड आईपी का मान जो है वो काफ़ी हाई होता है। इसके विपरीत कम ऑक्सीकरण अवस्था में संक्रमण धातुओं Cu+, Ag+ आदि की भी आयनन ग्रुप के मान में कमी होती है, अतः इनकी विद्युत ऋणात्मकता का मान भी काफ़ी कम होता है। कठोर एवं विद्युत ऋणात्मकता के संबंध से इस बात से व्याख्या की जा सकती है, जैसे कि अपन मैथिल समूह की तुलना ट्राईफ्लोरोमेथिल से करें तो ट्राईफ्लोरोमेथिल पर्याप्त कठोर होता है। इसी तरह से BF3 की कठोरता BH3 से अधिक होती है। तो ये हम केवल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट से बता सकते हैं कि फ्लोराइड मोर नेगेटिव है, तो ये जो बोरोन ट्राइफ्लोराइड है वो मोर कठोर है और BH3 कम कठोर है। इसी को आगे करते हुए मुल्किन-जेफ ने अपनी विद्युत ऋणात्मकता की परिभाषा को दो पैरामीटर ए और बी का उपयोग किया, जिसमें ए आयनन ऊर्जा है और बी जो है वो द्वितीय व्युत्पन्न है। इसकी ए पद से मूल्यांकन किया जा सकता है, विद्युत ऋणात्मकता के समरूप है, जबकि बी परमाणु या समूह के आवेश का सामर्थ्य का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। विद्युत ऋणात्मकता एवं कठोरता का संबंध वस्तुतः इस पद में बी से निहित है। फ्लोरीन का बी का मान काफ़ी उच्च होता है और हाइड्रोजन का काफ़ी बी का मान काफ़ी कम होता है। तो न केवल ऋणायन के रूप में कठोर है, बल्कि ट्राईफ्लोरोमेथिल को मैथिल समूह से तुलना से कठोर बनाता है। इसी तरह से HAB के सिद्धांत के आरंभ में ही परमाणुओं की जो फॉर्मूला दिया है वो नीटा IP-E/2 इससे व्याख्या की जा सकती है। दूसरा एक उन्होंने एग्जाम्पल दिया है होमो यानी हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटर और लूमो यानी लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटर। इन दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है जितना अधिक होता है, जबकि मृदु स्पीशीज के लिए तो इन सब दोनों की ऊर्जाओं का अंतर होता है। कठोर स्पीशीज में होमो और लूमो के मध्य ऊर्जा अंतर अधिक होता है, जबकि मृदु स्पीशीज में होमो और लूमो के अंदर जो है अंतर वो काफ़ी कम होता है। तो इससे भी हम कठोर और मृदु का पता किया जा सकता है। इस प्रकार परस्पर ध्रुवणता से भी इलेक्ट्रॉन आवृत्ति में विकृति आ जाती है और प्रतिकर्षण हो जाता है। तो स्पीशीज के साथ सिग्मा और पाई बॉन्डिंग में वृद्धि हो जाती है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं अपन, लिथियम फ्लोराइड, बेरिलियम ऑक्साइड, बोरोन नाइट्राइड तथा सभी ये जो आइसोइलेक्ट्रॉनिक श्रेणी के सदस्य हैं सभी प्रबल बंध है। इनमें सर्वाधिक लिथियम फ्लोराइड बॉन्ड जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। इसका कारण है कि L+ और F- के बीच में F- भी कठोर है, L- भी कठोर है। तो कठोर कठोर के बीच में यदि होगा तो वो बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग होगा और वो मॉलिक्यूल भी स्टेबल होगा। इस बंधन में 25% सहसंयोजक, 50% आयनिक है और शेष 25% कम ऋण विद्युतीय लिथियम परमाणु से इलेक्ट्रॉन घनत्व के अधिक ऋण विद्युतीय फ्लोरीन परमाणु की ओर स्थानांतरण से प्राप्त होता है। तो इसके कारण ये स्टेबल है। इसके अलावा जो हम आगे देखते हैं, इस चीज़ को लिगेंड्स और उनके ग्राफ के द्वारा भी बताया गया है, पर इसका अपन देखें तो चित्र 2 में देखें कि कुछ प्रारूपिक क्षारों की प्रोटॉन बंधुकता के मध्य का आरेख को दर्शाया गया है। इसमें ठोस लाइन द्वारा दर्शाया गया है कि जिसमें समस्त बिंदु इस वक्र के आसपास है, जबकि टूटी रेखा के कठोर फ्लोराइड और OH का जोड़कर तुलना के लिए खींची गई है।
तो स्पष्ट है कि जो कठोर क्षार है वे इस टूटी लाइन से अधिक निकट है, और जो मृदु क्षार है इस रेखा से थोड़ी दूर पे स्थित है। तो जो क्षार जितना अधिक मृदु हुआ वह इस टूटी लाइन के नियरेस्ट होगा। इसके बाद आता है पियर्सन पॉलिंग पैरेलल। पॉलिंग के अनुसार दो परमाणु के मध्य विद्युत ऋणता का जितना अधिक अंतर होगा उनके मध्य उतना ही प्रबल बंध बनेगा। जैसे एग्जाम्पल ले हम सीजियम फ्लोराइड, विद्युत ऋणात्मकता का अंतर 4.0 माइनस 0.7 = 3.3 यौगिक स्थायी होना चाहिए। सीजियम आयोडाइड और लिथियम फ्लोराइड के मध्य निम्न प्रकार से रिएक्शन संपन्न होती है। तो इस रिएक्शन में अपन देखें तो सीजियम आयोडाइड, लिथियम फ्लोराइड, सीजियम फ्लोराइड प्लस लिथियम आयोडाइड, लेकिन वास्तविकता में ये क्रिया संपन्न नहीं होती। लेकिन इसके विपरीत अपन ये देखें सीजियम फ्लोराइड प्लस लिथियम आयोडाइड गिव्स लिथियम फ्लोराइड प्लस सीजियम आयोडाइड, ये रिएक्शन पॉसिबल होती है। तो इस व्याख्या में ये कहा गया है कि कठोर मृदु अम्ल व क्षार के सिद्धांत के आधार पर यह आसानी से की जा सकती है, जिसके अनुसार कठोर मृदु अम्ल क्षार लवण की अपेक्षा कठोर और मृदु अम्ल लवण क्षार अधिक स्थायी होते हैं। इस दिशा में अपन देखें तो लिथियम फ्लोराइड कठोर है और सीजियम आयोडाइड मृदु है, और जो हीट निकल रही है वो 63 तो ये ज़्यादा मोर स्टेबल है। तो इसकी व्याख्या हम इसके आधार पर कर सकते हैं। दूसरा जो एग्जाम्पल है इसी चीज़ की व्याख्या हम परमाणुवीय करण ऊर्जा से भी कर सकते हैं। आप ये देखिए सीजियम फ्लोराइड 501, लिथियम आयोडाइड 347, लिथियम फ्लोराइड 573 और सीजियम क्लोराइड 335 है। तो लिथियम फ्लोराइड की परमाणुकरण ऊर्जा अधिक है, यानी ये मोर स्टेबल बॉन्ड बनाता है, और जबकि सीजियम आयोडाइड इसकी बंध ऊर्जा सबसे कम है और ये मृदु अम्ल क्षार से बना है। तो कठोर से जो बना है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है और ये मृदु से बनता है। तो इसके आधार पर भी हम बता सकते हैं। वरन कठोर अंतरिक्ष इसी प्रकार इस अभिक्रिया में दूसरी अभिक्रिया देखें, HgF2 गिव्स बेरिलियम आयोडाइड प्लस बेरिलियम फ्लोराइड प्लस Hg आयोडाइड। मृदु कठोर मृदु गिव्स कठोर और मृदु। तो कठोर जो है उनकी एनर्जी ज़्यादा है और मृदु की एनर्जी कम है। तो उपयुक्त से स्पष्ट है कि बेरिलियम फ्लोराइड बंध जो कि कठोर अंतरक्रिया से बनना है कितना अधिक प्रबल है, जबकि निवेशकों का प्रेरक बल से कठोर अंतरक्रिया है। मृदु अंतरक्रिया तो बची हुई स्पीशीज के मध्य होकर उत्पाद बनता है। लिथियम फ्लोराइड की उच्च बंध ऊर्जा अथवा प्रबल बंध कठोर अंतरक्रिया के फलस्वरूप तो है ही, लेकिन इससे अधिक ऊर्जा का कोई अन्य कारण भी होना चाहिए। ये हम पहले देख चुके हैं। तो हमने पिछले क्लासेस में हम पढ़ा है कि किसी भी आयनिक बंध में आयनों की पोलराइजेबिलिटी एवं ध्रुवित होने की क्षमता के कारण उसमें सहसंयोजक गुण हो जाता है। ये अपन फजांस रूम में पढ़ चुके हैं कि पोलराइजेबिलिटी के कारण ध्रुवण से सहसंयोजक गुण आ जाता है। इसी प्रकार एक सहसंयोजक बंध की ध्रुवता के कारण कुछ आयनिक लक्षण आ जाते हैं। तो किसी आयनिक बंध में सहसंयोजक लक्षण एवं किसी सहसंयोजक बंध में आयनिक लक्षण आ जाने से बंध की प्रबलता बढ़ जाती है और बंध अधिक मजबूत हो जाता है। इसीलिए लिथियम फ्लोराइड बंध में सहसंयोजक गुण 25%, विद्युत धनी तत्व लिथियम और उसके बीच में फ्लोरीन में आंशिक आवेश के कारण बंध मजबूत होता है और 50% इसमें आयनिक बॉन्ड होता है। तो इसके कारण ये बॉन्ड मजबूत हो जाता है और जो पॉलिंग आयनिक अनुनाद ऊर्जा के बराबर हो जाता है। इस प्रकार पियर्सन पॉलिंग विरोधाभास की व्याख्या की गई है। तो जो उन्होंने बोला था उसकी व्याख्या इस तरह से की गई है। तो ये था अपन ने जो पढ़ा वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर कठोरता एवं मृदुता को किस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है, वो चीज़ हमने देखी। नेक्स्ट टर्न पे हम एप्लीकेशन ऑफ HACCP प्रिंसिपल को स्टडी करेंगे। वो भी एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला जो है ये भी कई बार कब पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस को आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। तो अपन ने ये देखा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर जो स्पीशीज़ जो है विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है वो हार्ड होती है और जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होती है वो सॉफ्ट होती है। थैंक यू।